अजरा अब्बू के पास नहीं जा रहा मैं, तो यहीं रहकर कुछ करना पड़ेगा। तुम कोई मशवरा दो, क्या करना चाहिए? खाली हाथ यूं घर पे तो नहीं बैठ सकता। सलमान, मेरा भी यही मशवरा है, आप अब्बू के पास चले जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। सलमान, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र छोड़ दें आप। बस आपसे एक दरख्वास्त है, जाने से पहले प्लीज आपा को उनके घर भिजवा दीजिएगा। मुझे अम्मी के साथ रहने में कोई मसला नहीं है। हो गई आपकी से बात? कर दी उन्हें अपनी शिकायतें? कर दी। और जो भी उन्होंने कहा होगा आपने मान लिया होगा? मानने की बात नहीं है, तुम्हें पता है आपी की समझदारी, वो कितने समझदार हैं। हाँ ये तो है, वो जो भी बोले तुम तो उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। फिर वही तंजिया बातें। तंज नहीं है ये बातें मुराद, मेरे सामने तो आप से बाहर हो रहे थे, अब क्या उन्होंने डांट के चुप करवा दिया तुम्हें? ओके, तो फिर सुनो, आपी ने मुझसे माफी मांगी है और वो हम दोनों में से किसी का भी गलत नहीं चाहती हैं। ठीक है, तुम्हारा दिल मुतमिन होना चाहिए। वैसे अजरा के जाने से घर में सुकून सा आ गया, वरना मुझे डर ही लगा रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और यकीन करो आप ही ने भी इसीलिए उसे यहाँ से भेजा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अजरा कितनी मनहूस है। साहब प्लीज, मैं काम पे जा रहा हूं, सुबह सुबह ऐसी फजूल बातें मत करो। ओके ठीक है, नहीं करती। अच्छा वैसे एक खबर मिली तुम्हें? कैसी खबर? आप ही की नंद आ रही है, जिसका आप ही कब से इंतजार कर रही थी। जानता हूं मैं। अच्छा, तो आपको भी बता दिया उन्होंने? सारा समन कुछ दिनों पहले ही आने वाली थी, लेकिन आप ही ने मना कर दिया था। लेकिन अब आप ही चाह रही हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज का तो बाद में पता चलेगा, जब वो आ जाएगी। वाह, कैसी मासूम बनी बैठी हो तुम। अच्छे से जानती हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। क्या पटियां पढ़ा रही थी तुम सलमान को कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे? आप एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे। छे, अगर बुरा लगने वाली बात हुई तो जरूर बुरा मानूंगी। सच तो कड़वा ही होता है। क्या कहना चाह रही हो तुम? आप ही आप जानती हैं, घर में अगर सुकून हो तो ही घर बनता है। ये लड़ाई झगड़े, शोर शराबा, इससे तो घर जहन्नुम बन जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें। क्या कहना चाह रही हो तुम कि मेरी वजह से या फिर मेरे आने के बाद ये घर जहन्नुम बना है? मैंने आपका नाम कब लिया? तो तुम किसे कह रही हो? मुझे से बात कर रही हो ना तुम? आप ही जरा तहम्मुल से, आप ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचती?
ठीक है, मैं अगर आपको बुरी लगती हूँ तो आप मुझसे नफरत करें, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको अपने घर जाना ही है ना। क्यों ना जब तक हम प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारें। तुम्हारी ना ज़ुबान खींच लूंगी मैं, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम, समझी तुम? आप ही इतना तल्ख भी ना बने आप। अगर आप इस घर में खुश नहीं हैं, यहाँ सुकून से नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों के पास क्यों नहीं चली जाती? मतलब आपको क्या आपके बच्चे याद नहीं आते? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर के मामले में बोलने की? तुम्हारी तो मैं नहीं आपे, अब मैं ये आपका थप्पड़ नहीं खाऊंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूंगी। अब अगर दोबारा आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं ये बात सलमान और अम्मी को बता दूंगी। और आप जानती हैं कि अम्मी तो ये खुद चाहती हैं कि आप अपने घर वापस चली जाएं। इस तरह गुस्सा करने से, चीखने चिल्लाने से, मारपीट करने से मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती आप। बल्कि आपकी अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही। क्या बात है मुराद, परेशान लग रहे हो तुम? नहीं आप ही, वो एक्चुअली कोई ज़रूरी बात करने का सोच रहा था कब से, लेकिन फिर सोचा कि ना करूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बात कर लेनी चाहिए आपसे। खुदा खैर करे मुराद, क्या बात है? आप ही आप तो जानती हैं सारा का रवैया कैसा है, और आपके आने के बाद से तो घर का हाल भी बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सारा को समन के आने पर एतराज़ है। खैर आप उसकी किसी भी बात का बुरा मत मनाइएगा। मुराद मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? मैं जानती हूँ उसे। वैसे मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो बात नहीं है आप ही, मुझे आपकी फिक्र है। मुराद तुम फिक्र नहीं करो, बस जो मैंने कहा था ना तुम वही करो। समन के लिए अपने जानने वालों में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। पता है तुम्हारे भाई भी यही चाहते हैं। मेरे तो बहुत ख्वाब है। मैं तो चाहती हूँ कि समन की रुखसती इसी घर से हो। आप ही, मुझे सिर्फ आपकी खुशी देखनी है, और
सारा कोई भी ऐसी बात करे ना तो प्लीज बुरा मत मनाइएगा आप। तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी है। तुम कितने अच्छे दिल के मालिक हो मुराद। समन को बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। तुम बेफिक्र हो के काम पे जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर के मामले में बोलने की? तुम्हारी तो मैं अब अगर दोबारा आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं ये बात सलमान और अम्मी को बता दूंगी। और आप जानती हैं कि अम्मी तो ये खुद चाहती हैं कि आप अपने घर वापस चली जाएं। अज़रा, तुम बैठो यहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने देखा कि सलमान ने मुझसे कैसे मुंह बनाया हुआ है? मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। मैं माँ हूँ, मेरे साथ वो ऐसे कैसे कह रहा है? मेरा कसूर क्या है? प्लीज अम्मी, आप रोए मत। एक मजबूर माँ और क्या कर सकती है, जिसका सब एक ही बेटा। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? तुमने उससे पत्नी ऐसा क्या बोला है कि वो मेरे खिलाफ हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहा है? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सलमान आपका बेटा है, आप उसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। अज़रा, तुम कुछ भी बोलो, मगर वो तुम्हारे आने के बाद ये सब कुछ मेरे साथ कर रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुझे पता है कि वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा, मेरी तो कभी सुनेगा ही नहीं। अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। आप इस घर की बड़ी हैं। अम्मी, आप मेरे बारे में तो सोचें। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा था सलमान को। आपने मुझे कसूरवार ठहराकर मुराद के साथ भेज दिया। अब आप मुझे बताएं, मेरी इसमें क्या गलती है? अज़रा, मैं सलमान को अपने से अलग होता नहीं देख सकती। वो तुम्हें लेके अलग होना चाह रहा था और मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती थी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। ये मेरी मजबूरी थी। अब मुझसे कहो कि मुझसे बात तो करे। जी अम्मी, बात करूंगी मैं सलमान से, समझाऊंगी उसे। अल्लाह ताला मेरे घर की खुशियों को लौटा दे। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। जब यहाँ आओगी ना तो शॉपिंग करा दूंगी। पता है यहाँ पे अच्छी शॉपिंग भी हो जाएगी और सस्ती भी। हाँ, तो मार्केट का पता नहीं है। ओके, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अभी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। काम ख़त्म कर लिया तुमने? जी, ख़त्म कर लिया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे
कुछ ड्रेसेस लेने हैं और अपने लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अभी क्या? सिर्फ 5,000? सारा 5,000 भी कम नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये में कोई अच्छा ड्रेस आ जाएगा, बाकी तुम कुछ और चीज़ ले लेना। अभी आप खुद समझदार हैं। क्या आता है 5,000 में आजकल? ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। सारा मैंने एक बजट बनाया हुआ है। मैं अपने बजट में रहते हुए पैसे बचाऊंगी। आपा मैं कोई बेकारी नहीं हूँ जो आप सिर्फ मुझे 5,000 दे रही हैं। सारा इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? देखो, मुझे घर चलाना है और बस अभी यही पैसे हैं। बस मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे, आप रखें अपने पास। मुझे ये आपकी बात बहुत बुरी लगी। गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। बेचारा मुराद इतनी मुश्किल से कमाता है और इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, परवाह ही नहीं है। तो सलमान, आप अम्मी से जाकर बात कर लें। वो मुझसे शिकायत कर रही थी कि आप उनसे बात नहीं कर रहे। क्या बात करूं अम्मी से? हजरत, जो उन्होंने किया है तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और फिर उन्होंने मुझसे भी झूठ बोला। सलमान, इससे मत बोले। वो आपसे बहुत प्यार करती है और उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया अपनी ममता से मजबूर होकर किया है। नहीं हजरा, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। और तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना गुस्सा था, और इसी गुस्से में तुम्हें छोड़ने का फैसला कर चुका था मैं। आप ही तो यहां तक कह रही थी कि तुम्हें तलाक दे दूं मैं। कोई बात नहीं सलमान, बस आप अपना रवैया बेहतर रखें। सलमान, हमने अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। आप प्लीज दरगुजर से काम लें। असरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की अम्मी और शुमाइला आपी ने। सलमान, आप इतना जज्बाती होकर मत सोचें। आप जाकर अम्मी से बात करें। मैं कह रही हूं ना आपको। हाँ, बात तो करनी है मुझे उनसे। शुमाइला आपी को जल्द इस घर से भेजना है। अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। यही वक्त है इन बातों का। जब तक शुमाइला आपी इस घर में रहेंगी किसी को सुकून नहीं मिलेगा। जो गलती हुई है मुझसे उसका अजाला करना है, और आइंदा मैं शुमाइला आपी की कोई बात नहीं सुनूंगा। ठीक है सलमान, जैसा आपको सही लगे आप वो करें। लेकिन आप प्लीज अभी अम्मी से जाकर मिल लें मेरी खातिर। बस अभी मेरे पास 10,000 है। अगर तुम बोलो तो मैं वो ट्रांसफर कर दूं। प्लीज अम्मी, क्या हो गया है आपको? मुझे अच्छे ड्रेसेस लेने, इतने से पैसों में कौन से ड्रेसेस आएंगे? आपने आसिफ भाई को फोन किया था, वो आए क्यों नहीं? शुमाइला को पता लग गया था, उसने मुझे मना कर दिया है। आप दोबारा फोन करें आसिफ भाई को।
जितना जल्दी हो सकता है शुमाइला आपी को उनके घर भेजें। वो बहुत मसले कर रही हैं यहाँ पे। अम्मी मसला तो अब बिगड़ेगा। आप मुझे काट कर फेंक तो नहीं सकती। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मैं नहीं, अजरा होगी।